इसके बाद इसने हमें कहा है कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 91,800 पे। तो 91,800 हमारा लगभग तो अब हम इसे रिप्ले करके देख सकते हैं और ये एक्चुअल चार्ट है जो उस टाइम पर मार्केट में हुआ था, वही चीज इसने हमें बताई है। इलॉन मस्क की कंपनी X.AI ने अपने खुद के AI ग्रोक का 3rd वर्जन लॉन्च कर दिया है। Elon Musk claims the latest version of his AI chatbot Grok 3 जो कि इतना ज्यादा एडवांस है कि माना जा रहा है कि वो ChatGPT और DeepSeek AI को भी पीछे छोड़ चुका है। और सोच के देखिए कि अगर ये ट्रेडिंग में भी इतना ज्यादा एक्यूरेट काम करता है तो आप इससे कितना पैसा कमा सकते हैं। तो चलिए ये सब कुछ प्रैक्टिकली देखते हैं। तो ये है X.AI की वेबसाइट जहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि ग्रोक 3 बीटा वर्जन के लिए लॉन्च हो चुका है, जिसको हम ट्राई कर सकते हैं। तो इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसमें साइन इन कर रखा है तो हम इस पेज पर पहुंच गए हैं। आप पहली बार यूज कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर साइन इन करना पड़ेगा। अब अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर डीप सर्च का ऑप्शन है, जिससे ये इंटरनेट में बहुत सारी चीजों को सर्च कर सकता है। इसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है वो है थिंक का, जैसा DeepSeek AI में भी ऑप्शन है। तो अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो इसके बाद ये बहुत लंबे टाइम तक सोच के आपको जवाब देता है। इसके अलावा भी बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है। अब देखिए, अगर मैं किसी भी AI से पूछूंगा कि क्या मुझे किसी स्टॉक को बाय करना चाहिए या किसी कॉइन को बाय करना चाहिए, तो यहाँ पर वो हमें एक्यूरेट आंसर नहीं देगा। तो इसके लिए हम एक ट्रिक का यूज करते हैं जो कि हमने पिछली वीडियोस में भी किया है। तो हम क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट ले रहे हैं। आप चाहें तो किसी स्टॉक का भी चार्ट यूज कर सकते हैं या फिर जो भी चीज चार्ट की फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है आप उसका यूज कर सकते हैं। तो हम सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बिटकॉइन के चार्ट का यूज कर रहे हैं और मैं कोई भी एक स्क्रीनशॉट मार लेता हूं, जिसके बाद हम टेस्ट करेंगे कि ये एक्यूरेटली काम कर रहा है या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पे रिप्ले के ऑप्शन पे जाता हूं और कोई भी एक जगह को सेलेक्ट कर लेता हूं। तो एग्जांपल के लिए मैंने ये जगह सेलेक्ट कर लिया। तो अब मेरे पास जो चार्ट है वो यहाँ तक का चार्ट है और ये मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि मुझे आपको एग्जाम्पल दिखाना है। जब आप खुद काम कर रहे होंगे वहां पर आपको पुराने चार्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर हमारे पास इमेज को डाउनलोड करने का ऑप्शन आता है, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं। तो हमने इस इमेज को डाउनलोड कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहां पर जाने के बाद जो स्क्रीनशॉट हमने लिया है हम उस स्क्रीनशॉट को अपलोड कर देंगे। तो ये स्क्रीनशॉट मैंने यहां पर अपलोड कर दिया है। अब इसके बाद मैं इससे पूछता हूं कि एनालाइज दिस चार्ट एंड सजेस्ट बाय स्टॉप लॉस एंड टारगेट। इसके अलावा मैं यहां पर इसको मेंशन कर देता हूं कि इट्स अ 1 आवर चार्ट ऑफ बिटकॉइन। अगर हम ये बता देंगे तो इसका जो आंसर होगा वो थोड़ा इजी हो जाएगा इसके लिए। तो हमने यहाँ पर चार्ट दे दिया है और इसके बेसिस पे ये अपना आंसर भी करने लग गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको कहता हूँ क्योंकि इसने बहुत लंबा आंसर किया है। अब देखिए, अगर आप इससे किसी चार्ट का एनालिसिस करवा रहे हैं तो यहाँ पर जो भी ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है आपको ये पढ़नी चाहिए, क्योंकि आप चार्ट को समझने की कोशिश करेंगे तब इसकी हेल्प लेंगे। आपको इसके बेसिस पे ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन इससे आप चार्ट को समझ ज़रूर सकते हैं। तो अब मैं क्या कहता हूँ, क्योंकि मुझे तो आपको एग्जाम्पल दिखाना है, इसलिए मैं यहाँ पर कहता हूँ कि आंसर इन शॉर्ट। तो अब देखते हैं कि हमें क्या आंसर करता है। तो इसने हमें बताया है कि जो बाय लेवल होगा वो 92,000 से 92,500 का होगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसे चार्ट पे मार्क कर देते हैं 92,000 से 92,500। तो हम सेफ्टी के लिए 92,500 पे मैंने मार्क कर दिया है। इस पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये इसने बाय बताया है। इसके बाद इसने हमें कहा है कि आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 91,800 पे। तो 91,800 हमारा लगभग यहाँ पर है। तो हम यहाँ पर अपना लिख देते हैं कि ये स्टॉप लॉस है। इसके बाद इसने हमें जो टारगेट बताया वो बताया 95,000 से 96,000 का। तो अब 95,000 का जो हमारा टारगेट है वो करीब करीब यहाँ निकल कर आता है। तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूं कि ये इसने टारगेट बताया है। अब देखिए, हमने ये से पुराना चार्ट दिया था, तो अब हम इसे रिप्ले करके देख सकते हैं और ये एक्चुअल चार्ट है जो उस टाइम पर मार्केट में हुआ था, वही चीज़ इसने हमें बताई है। तो इसको प्ले करने के लिए हमें यहाँ पे क्लिक करना है। अब जैसे ही मैंने प्ले किया है तो उसके बाद देखिए कि इसने हमें बताया था आपने यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, और हमने जहाँ पर उसने एंट्री लेने को बताया था अगर हमने वहाँ पे एंट्री ली होती तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि प्राइस बढ़ी है, और कितनी बढ़ी है उसने टारगेट भी बता रखा है। भले ही प्राइस उससे ज़्यादा बढ़ी है, लेकिन उसने टारगेट जो बताया वो सोच समझ के बताया है, और उससे ज़्यादा हमें टारगेट की उम्मीद रखनी भी नहीं चाहिए। तो ये इसने 2.88% का टारगेट बताया है। अब मान लीजिए कि आप क्रिप्टो के फ्यूचर्स में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ये क्रिप्टो का एग्जाम्पल था, तो वहाँ पर आपको 200 टाइम्स तक का
मार्जिन मिलता है। मैं कहता हूँ 200 टाइम्स तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप 10 टाइम्स तक का भी मार्जिन लेते तो 2.88% इंटू 10 टाइम्स यानी आप 28% के रिटर्न्स कमाते। अगर आप 20 टाइम्स तक का मार्जिन लेते तो यहाँ पर आप 56% तक के रिटर्न्स कमा सकते थे इसके बेसिस पे। अब देखिए, एक बार तो कोई भी एआई अच्छे से काम कर सकता है, तो हम एक बारी के बेसिस पे तो डिसाइड नहीं कर सकते कि ये सही से काम कर रहा है या फिर नहीं। तो अब हम इसी चार्ट पे किसी और जगह का स्क्रीनशॉट लेते हैं और उसके बेसिस पे देखते हैं कि क्या ये सही आंसर कर पाता है या फिर नहीं। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैं बिटकॉइन का चार्ट यूज कर रहा हूं। आप चाहें तो स्टॉक मार्केट में या किसी स्टॉक के चार्ट को भी इस तरीके से एनालाइज करवा सकते हैं। और अगर बिटकॉइन की बात चली रही है तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करने की सोच रहे हैं या क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं तो इसके लिए जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है वो है डेल्टा एक्सचेंज का, जिसको मैं खुद भी यूज करता हूं, क्योंकि वहां पर आपको अप टू 200 टाइम्स तक का मार्जिन मिल जाता है। इसके अलावा वो जो प्लेटफॉर्म है वो इंडिया में FIU के अंडर रजिस्टर है। और साथ ही साथ अगर आप हमारे लिंक के थ्रू डेल्टा एक्सचेंज में अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो सबसे पहला तो आपकी जो ट्रेडिंग फीस होगी उसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और दूसरा, अभी सभी के लिए UPI के थ्रू फंड ऐड एंड विड्रॉ करने का फीचर अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे लिंक के थ्रू अपना डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करेंगे तो ये फीचर आपको पहले दिन से ही मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में डेल्टा एक्सचेंज का मैंने आपको लिंक दे रखा है, वहां से अपना अकाउंट जरूर ओपन करवा लीजिएगा। तो चलिए अब हम वापस से किसी और चार्ट का स्क्रीनशॉट लेते हैं या किसी और जगह का इसी चार्ट पे स्क्रीनशॉट लेते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या फिर से ये सही एनालिसिस करेगा या फिर गलत एनालिसिस करेगा। तो अब हम वापस से किसी भी एक पॉइंट को सेलेक्ट कर लेते हैं और वहां पे एग्जांपल को ट्राई करके देखते हैं। तो एग्जांपल के लिए मैं इस जगह पर चार्ट को रिप्ले के लिए सेट कर देता हूं और इसके बाद हम इस चार्ट का यहाँ पे वापस से इमेज ले लेते हैं, जिसके लिए हमें डाउनलोड इमेज पे क्लिक करना है। तो मैंने सेलेक्ट फाइल पे क्लिक कर लिया है और इसके बाद हमने यहाँ से वापस से उस इमेज को सेलेक्ट कर लिया है और फिर से मैं इसको कहता हूँ एनालाइज दिस चार्ट एंड सजेस्ट एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट। तो जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया है तो अब इसने उस चार्ट को एनालाइज करना शुरू कर दिया और इसके बाद इसने हमें आंसर भी कर दिया है। तो मैं इसे वापस से कहता हूँ आंसर इन शॉर्ट। तो अब देखते हैं कि हमें क्या आंसर करेगा। तो यहाँ पर इसने बताया कि जो एंट्री होगी वो 66,000 पे होगी, स्टॉप लॉस 65,500 का होगा और जो टारगेट होगा वो 1,000 पॉइंट यानी 67,000 का होगा। तो चलिए इसको चार्ट में मार्क कर लेते हैं। एंट्री हम रखेंगे अपनी 66,000 की, यानी अगर प्राइस नीचे आएगी तब हम बाय करेंगे 66,000 पे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 65,500 पे होगा, यानी करीब करीब यहाँ पर ये हमारा स्टॉप लॉस बता रहा है। और अगर हम टारगेट की बात करें तो वो 67,000 का हमें टारगेट दे रहा है, यानी हमारा जो टारगेट होना चाहिए वो करीब करीब यहाँ पे होना चाहिए 67,000 पे। तो हमने वेट करना है कि अगर प्राइस नीचे आएगी तभी हम बाय करेंगे। तो मैं यहाँ पर वापस से प्ले कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने प्ले पे क्लिक किया है तो अभी तो प्राइस ऊपर चल रही है और इसके बाद भी प्राइस ऊपर ही जा रही है। तो यहाँ पर हमारी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिस हुई होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर बार प्राइस ऊपर ही जाएगी। अब देखते हैं कि प्राइस कब नीचे आती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने जो एंट्री बताई है वो 66,000 पे बताई है और प्राइस 66,000 पे आई थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर हमारा जो स्टॉप लॉस है वो हिट हो जाता, बट उसके बाद प्राइस बढ़कर 67,000 पे गई थी, यानी आप टारगेट भी अचीव कर सकते थे। तो इस जगह पर क्योंकि ऐसा कोई खास प्राइस एक्शन बन नहीं रहा था, इसलिए शायद वो हमें उतना बेटर आंसर नहीं कर पाया। तो हम एक लास्ट ट्राई फिर से करके देखते हैं। तो इस बार हम यहाँ पर इथेरियम का चार्ट यूज करते हैं। तो मैं कोई भी एक पॉइंट को पकड़ लेता हूँ, जैसे इस पॉइंट को हम पकड़ लेते हैं और इसके बाद देखते हैं कि यहाँ पर ये सही आंसर कर पाता है या फिर नहीं। तो हमने ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है। इसके बाद यहाँ से हम इमेज को डाउनलोड कर लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम 1 आवर के टाइम फ्रेम का यूज़ कर रहे हैं। तो अब हम वापस से grok.ai पे आ जाते हैं और इस पे ये इमेज अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट लिख दिया है कि एनालाइज दिस चार्ट एंड सजेस्ट एंट्री, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, इन शॉर्ट इट्स अ इथेरियम चार्ट ऑफ 1 आवर। इसके बाद हम यहाँ पे सर्च पे क्लिक करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या आंसर करता है। अभी भी आंसर क्योंकि लंबा है तो मैं इससे पूछता हूँ आंसर इन शॉर्ट। तो इसने हमें कहा है कि शॉर्ट अराउंड 3180। वैसे मैं शॉर्ट करने के लिए कह रहा था इसको आंसर, लेकिन इसने इसको लगा कि मैं यहाँ पर शॉर्ट करने के लिए कह रहा हूँ, मतलब शॉर्ट सेलिंग करने के लिए कह रहा हूँ। तो फिर भी उस एग्जाम्पल को ट्राई कर लेते हैं। तो इसने कहा है कि जो एंट्री होनी चाहिए वो 3180 पे होगी। तो चलिए हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है 3180। अब इसने कहा है कि जो स्टॉप लॉस होगा वो 3220 पे होगा। तो चलिए 3220 के आसपास मार्क कर लेते हैं। तो ये है
3220 और हमारा जो टारगेट होगा उसने कहा है 3120 होना चाहिए। तो चलिए 3120 के आसपास हम यहाँ पे मार्क कर देते हैं और इसके बाद प्ले करके देखते हैं कि क्या हमारा टारगेट अचीव होता या फिर नहीं। तो देखिए अभी तो हमारी यहाँ पर एंट्री ही नहीं हुई है, प्राइस अभी ऊपर गई है, अभी तक हमारी एंट्री नहीं हो पाती इस चार्ट में। तो इस जगह पर तो जो उसने एंट्री बताई थी वहाँ पर प्राइस आई ही नहीं है और इसके बाद प्राइस ऊपर बढ़ती जा रही है। लेकिन इस जगह पर लगभग 3 दिन बाद हमें यहाँ पर एंट्री मिली थी। एंट्री मिलने के बाद प्राइस काफ़ी नीचे गई है, तो कह सकते हैं कि यहाँ पर इस ट्रेड ने काम किया था। अब फाइनली एक लास्ट टेस्ट करने के लिए अभी जो मार्केट चल रहा है उसकी रीसेंट इमेज यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। तो हमने यहाँ से इमेज डाउनलोड कर ली है। उसके बाद हम ग्रोक एआई पे चलते हैं और यहाँ पर इस इमेज को अपलोड कर लेते हैं। तो ये इमेज हमने यहाँ पर अपलोड कर दी है और उसके बाद वापस से मैं प्रॉम्प्ट डालता हूँ। तो यहाँ पर क्योंकि मैंने इस बार 1 डे का चार्ट लिया है इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है इट्स अ 1 डे चार्ट ऑफ बिटकॉइन। और उसके बाद जैसे ही मैंने इस प्रॉम्प्ट को एंटर किया है तो अब देखते हैं कि क्या ये हमें आंसर कर पाता है या फिर नहीं और ये क्या आंसर करता है। तो इसको भी मैं आंसर इन शॉर्ट करने के लिए कहता हूँ क्योंकि उसने बहुत लंबा आंसर किया है। तो अब देखते हैं कि इसने हमें क्या बताया है। तो देखिए इसने हमें कहा है कि अगर आप एंट्री लेना चाहते हैं तो वो 89,000 से 92,000 के बीच में होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर 91,000 का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो मान लीजिए मैं 91,000 के पास यहाँ पर एंट्री करूँगा लॉन्ग के लिए। दूसरा उसने कहा है कि अगर प्राइस 89,000 से नीचे आ जाती है तो वहाँ पर हम शॉर्ट कर सकते हैं। तो मैं 88,000 के यहाँ पर शॉर्ट एंट्री लिख देता हूँ। इसके बाद अगर टारगेट की बात करें तो लॉन्ग के केस में 1 लाख का टारगेट इसने दिया है। तो 1 लाख हमारा लगभग यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अपना टारगेट लॉन्ग। और अगर हम शॉर्ट की बात करें तो इस केस में उसने 85,000 के आसपास हमारा टारगेट माना है, यानी यहाँ पर आपका शॉर्ट का टारगेट होगा। इसके बाद अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो लॉन्ग के केस में उसने 87,000 का स्टॉप लॉस रखा है और जो शॉर्ट का स्टॉप लॉस है वो 92,000 के आसपास है, यानी यहाँ पर कहीं पे हमारा होगा शॉर्ट स्टॉप लॉस। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि grok.com ने हमें यहाँ पर लॉन्ग का भी टारगेट दे दिया है, शॉर्ट का भी टारगेट दे दिया है, एंट्री भी दी है, स्टॉप लॉस भी दिया है। और अभी ये जो चार्ट है ये आगे बना नहीं है। मैं आज 25 फरवरी को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपके पास ये वीडियो शायद 28 फरवरी तक आएगी। तो जब आप इस वीडियो को देखेंगे तब ये चार्ट ऑलरेडी बन चुका होगा और तब आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि इस एआई ने सही से काम किया है या फिर नहीं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि इसी तरीके से हम चैट जीपीटी और डीप सीक एआई को भी टेस्ट करें तो इसके लिए कॉमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आते हैं तो इस तरीके से ही हम उन एआई को भी जरूर टेस्ट करेंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।